मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x mod x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1 इज गिवन बाय। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 है 0, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 2/3 एंड ऑप्शन डी है 4/3। देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो सबसे पहली बात क्या है, आपको बनाना आना चाहिए फिगर अगर सही बनेगी तो आप सही से कैलकुलेट कर पाओगे। हमारे पास जो फंक्शन है वो है x mod x। अब mod x जो ऐसा फंक्शन होता है ना, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। mod x का क्रिटिकल पॉइंट होता है 0 के लेफ्ट में जो फंक्शन होता है वो आपका नेगेटिव होता है और 0 के राइट में फंक्शन पॉजिटिव होता है। ये बात ध्यान रखना। साइड में लिख देता हूं, अगर mod x फंक्शन है तो ध्यान से देखो, ये x होगा मतलब पॉजिटिव x बन जाएगा अगर x 0 या 0 से बड़ा है। ऐसे ही ये फंक्शन नेगेटिव बन जाएगा अगर x 0 से छोटा है। अब इस पार्ट का यानी mod x का हमारे क्वेश्चन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, देखो ध्यान से। जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन x है, x को x से इंटू करो तो x स्क्वायर आएगा, तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर आ गया अगर x 0 से बड़ा या 0 के इक्वल है। ऐसे ही अगर x 0 से छोटा है तो -x लेंगे, यानी -x को x से इंटू करने पर हमारे पास y आएगा -x स्क्वायर। तो लिखो -x स्क्वायर अगर x 0 से छोटा है। ठीक है, एक बनेंगे। अब बनाएंगे ग्राफ। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, तो y क्या है, x स्क्वायर अगर x 0 से बड़ा है। अगर x 0 से बड़ा है, फॉर एग्जांपल 0 है, अगर x 0 तो y 0 हो जाएगा, 1 पर 1 हो जाएगा, 2 पर 4 हो जाएगा। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे ही अगर यहां पर देखें y इज इक्वल टू -x स्क्वायर है, अगर x को 0 पुट करें तो 0 ही आएगा। -1 पर क्या आएगा, -1 पर -1 आएगा, यानी ऐसा कुछ। ऐसे -2 पर -4 आएगा, लाइक ऐसा कुछ। तो ये ग्राफ ऊपर न जाकर के नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इतना बनाने के बाद आप क्या करो, आपको कहां से कहां तक ग्राफ चाहिए, एरिया चाहिए। x इज इक्वल टू -1 मान लो, ये x इक्वल टू -1 ये है, एंड x इक्वल टू +1 मान लो ये है। आपको ये एरिया चाहिए, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया चाहिए, एंड दोनों ही पार्ट इक्वल है, आइडेंटिकल है। तो आप एक काम कर सकते हो, एक पार्ट का एरिया निकाल के इसको ट्वाइस कर लो। सबसे बेस्ट टेक्निक है, इसको मैं O लेता हूं, इसको A लेता हूं, इसको B लेता हूं। अब लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया is equal to 2 times the area bounded by the region OABO। OABO का एरिया निकाल के इसको ट्वाइस कर देंगे और आंसर आपको डेफिनेटली आ जाएगा। तो ये हो गया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन क्या आपके पास, फंक्शन x स्क्वायर लोगे, इस तरफ x स्क्वायर ही है, फ्रॉम लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 है, तो 0 to 1 तो हो गया 2x³ 3, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। अगर हम x की जगह 1 पुट करें तो मेरे पास आएगा 2/3, अगर 0 पुट करें तो 0/3। ये हमारा आंसर क्या, 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। दैट इज द आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और एक काम और कर सकते हो, अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप इसको ऑल्टरनेट वे से भी कर सकते हो। आप ये एरिया निकालो, मतलब ऐसे OAB हो गया, इसको C ले लो, इसको D ले लो। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय द रीजन ODCO प्लस एरिया बाउंडेड बाय द रीजन OABO। ये वाला पार्ट तो करके दिखाया था मैंने आपको, जस्ट यहां पर है कहीं। तो ऐसे कर दो, इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर। लेकिन इस पार्ट के अंदर फंक्शन आपका ये है ना, एंड ये है y इज इक्वल टू -x स्क्वायर। तो -x स्क्वायर रखेंगे, लिमिट्स होंगी क्या, 0 to -1, बट ये एरिया नेगेटिव आएगा, इसके लिए आप इसको पॉजिटिव कर दो। ये एरिया आएगा, जब कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आएगा 1/3
एंड सेकेंड पार्ट यानी कि एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी ओ आपका 1/3 ही आएगा। तो 1/3 और 1/3 को ऐड करके 2/3 आएगा। सेम आंसर है। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको फर्स्ट मेथड से करो, क्योंकि ये क्वेश्चन एक एमसीक्यू है और एमसीक्यू ओरली हो जाते हैं, मतलब करना नहीं पड़ता आपको। क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट इतना लिखना होता है, वो देख के ही जितने प्रैक्टिस करोगे ना तो देख देख करके ही मालूम पड़ जाएगा कि इस पार्ट का ये 1/3 तो इसका 1/3 होगा। 1/3 प्लस 1/3 2/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहीं भी किसी भी स्टेप में आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।